गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनीनंदा। बच्चों, आज की लाइव क्लास में मैंने हिंदी ग्रामर में पाठ 11 विराम चिन्ह इनके बारे में बताया। पेज नंबर 45 है आपकी बुक में ये पाठ 11 विराम चिन्ह, जिन्हें हम पंक्चुएशन मार्क भी कहते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो अपनी बात ठीक ढंग से समझाने या कहने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। जब हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो एक सेंटेंस या एक वाक्य पूरा हो जाता है तो हम रुकते हैं, एक बात कंप्लीट हो जाती है तो हम रुकते हैं, तो उसे ही विराम कहते हैं। लिखते समय हम अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जहाँ रुकते हैं वहाँ कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लिखते समय अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जहाँ रुकते हैं वहाँ कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिखा रखा है, जैसे ये वाक्य पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें भी हमने क्या, यहाँ रुके, जहाँ रुकते हैं कॉमा लगाया दिख रहा है आपको, वहाँ कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं कॉमा, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब विराम चिन्ह क्या है, ये जैसे पीछे नीचे ये आप जो एक डंडा डालते हैं, इसे क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। वाक्य में विराम का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी वाक्य में विराम का संकेत करने वाले चिन्ह कि जहाँ हम रुकते हैं, ठीक है, अपनी बात जब किसी से कुछ कह रहे हैं, लिख रहे हैं, और उसके लिए हम जब रुकते हैं, वहाँ पे जो संकेत, जो चिन्ह प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। रुको मत जाओ, रुको के बाद हम थोड़ी देर के लिए रुके, रुको मत जाओ, तो रुको के बाद क्या लगाया, ये देखें आप, इसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम, क्योंकि हम थोड़ा सा रुके और उसके आगे हमने अपनी बात कही। रुको मत जाओ, ठीक है। बोलो मत चुप रहो, बोलो के बाद थोड़ा सा रुके, तो इसे क्या कहते हैं, अल्प विराम। अब आगे बात करते हैं कि विराम चिन्ह जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन्हें लिखने का ढंग। तो पहला है कि विराम चिन्ह जो हैं वो 6 प्रकार के हैं। जैसे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब पूरी तरह से, जब पूरी बात आपकी, पूरा वाक्य जो आपने लिख दिया, उसके बाद इस तरह से आप एक डंडा डाल के वाक्य को ख़त्म करते हैं। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, ऐसे हिंदी में, तो इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कमल आज बाजार गया, ठीक है, इसके बाद ये पिंक कलर से, रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। धरती का आकार गोल है, इसके बाद ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। दूसरा होता है अल्प विराम। अल्प विराम जैसे कि अभी बताया कि जब अल्प से ही पता लग रहा है कि थोड़ा सा हम जब बोलकर रुकते हैं, तो अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में एक शब्द से दूसरे शब्द को अलग करने के लिए होता है। एक शब्द को दूसरे शब्द से, जैसे कि रुको मत, फिर कॉमा, अल्प विराम, जाओ, तो इन शब्दों को इस शब्द से अलग करने के लिए हमने बीच में क्या लगा दिया, अल्प विराम। रुको मत जाओ, रुको को मत जाओ से अलग करने के लिए बीच में अल्प विराम। तो एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे सतीश, ममता, सुमित, ऋतु और जया खेल रहे हैं, तो सभी को अलग अलग नाम बताने के लिए, बोलने के लिए हमने बीच में अल्प विराम लगाया। आगे आम, अमरूद, सेब, केला और संतरा फल हैं, तो आम को अमरूद से, अमरूद को सेब से, इन सबको एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए, अलग करने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। तो 2 आपने देखा, पूर्ण विराम और अल्प विराम। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क जिसे आप कहते हो, किस तरह से बनता है, इस तरह से। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे तुम ताजमहल देखने के लिए आगरा कब जा रहे हो, पीछे हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, पीछे ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से, तो उसके पीछे क्या लगा रहे हैं, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो ये आपको समझ आ गया। इसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को हम ऐसे डैश से, जैसे आपका माइनस का साइन होता है, इस तरह से शो करते हैं, लिखते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे माता पिता। आप एग्जाम्पल में देख लें, जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए। जीव और जंतु दोनों के बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये योजक चिन्ह है जो दो शब्दों को जोड़ता है। पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, तो पेड़ और पौधे को जोड़ने के लिए बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक क्या होता है, देखिए एक डंडा डाल के नीचे बिंदु, इसको इस तरह से इस चिन्ह को बनाया जाता है। इसका क्या मतलब है, ये कहाँ प्रयोग करते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य और हैरानी का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे अरे तुम लखनऊ से कब आए, तो अरे क्या है, ये आश्चर्य वाली बात या हैरानी के। अरे तुम लखनऊ से कब आए, तो अरे कह के हम रुक गए, उसके बाद क्या लगाया है, विस्मय बोधक चिन्ह। वाह, ये क्या है, हर्ष की बात, तो वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो हमने वाह के बाद विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। तो विस्मय बोधक का चिन्ह कहाँ का प्रयोग होता है, हर्ष, दुख, आश्चर्य और हैरानी के लिए। लास्ट उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जब हम कोई बात किसी की ज्यों की त्यों बताते हैं, ये देखिए, ये कोमा जब बात शुरू की जाती है, एज इट इज़ किसी की कही हुई लिखी जाती है, बताई जाती है, तो स्टार्टिंग में इस तरह से और अंत में इस तरह से कोमास लगाए जाते हैं। दूसरे की कही गई बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है, तो उन्होंने जो कहा उसको एज इट इज़ किसी बात को हम लिख दिया, तो बात शुरू करने से पहले ऐसे और अंत में इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है, और इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, तो महात्मा गांधी की कही हुई बात है, जैसे उन्होंने कही वैसे ही हम लिख रहे हैं, तो इसके बात शुरू करने से पहले इस तरह से और अंत में इस तरह से उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। तो ये आपके बुक में आपका पाठ 11 जिसे हमने किया, ठीक है। इसका बुक वर्क आप कोशिश करेंगे घर पे करने की, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका बुक वर्क करवाऊँगी आपको। ओके, थैंक यू बच्चों।